आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, दिया गया है प्रश्न में कि दीर्घवृत्त x का वर्ग धन 2y वर्ग ऋण 2x धन 3y धन 2 बराबर 0 की उत्केंद्रता है। विकल्प 1, 2, 3 तथा 4 दिए गए हैं। तब दोस्तों हम यहाँ से हल करते हैं तथा सही विकल्प का चयन करते हैं। दोस्तों यहाँ से हम हल करते हैं और सही विकल्प का चयन करते हैं। तब हमें सबसे पहले दिया गया है दोस्तों x का वर्ग धन 2y वर्ग ऋण 2x धन 3y धन 2 बराबर 0, जो कि हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण है। हम यहाँ से x x वाले पदों को एक तरफ तथा y y पदों को एक तरफ लिखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास x का वर्ग ऋण 2x और ये हो जाएगा हमारे पास x का वर्ग ऋण 2x तथा ये 2y का वर्ग धन 3y और ये हमारे पास हो जाएगा धन 2 बराबर 0 दोस्तों। तब दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं कि हम इस वाले भाग को पूर्ण वर्ग बनाने का कोशिश करते हैं तथा इस वाले भाग को पूर्ण वर्ग। तब हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें x का वर्ग ऋण 2x ऋण 1 तथा धन 1 करते हैं तो हमें ये x ऋण 1 का पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों हम इस वाले भाग का भी पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले 2 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यह y का वर्ग धन 3/2 y धन 2 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हम देखते हैं यह वाला भाग तो हमारा x ऋण 1 का पूर्ण वर्ग हो गया है तथा ये 1 और ये 2 मिलकर हमारे पास 3 हो जाएंगे तथा हम इस वाले भाग का पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा y का वर्ग तथा ये दिया गया है y का वर्ग 3/2 y। तब दोस्तों हम यहाँ से द्विघात समीकरण से इसका तुलना करते हैं। y का वर्ग धन 2 by धन b का वर्ग। तब दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि जो इसमें y का नियतांक है 1 है तो हम यहाँ से मान लेते हैं जो a का मान होगा 1 होगा। तो यहाँ से हम 2b का जो मान देखते हैं यहाँ से हम 2b का मान देखते हैं। 2b का मान 3/2 है तो यहाँ से जो b का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3/4। तो हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें b का वर्ग लेना पड़ेगा। अर्थात यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 9/16 धन 9/16 का हम धन और ऋण करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तथा हम इस वाले भाग को देखते हैं तो ये हमारे पास पूर्ण वर्ग दिखाई देता है। ये भी y ऋण 3/4 का पूर्ण वर्ग दिखाई देता है दोस्तों। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये हो जाएगा धन 3y/2 ऋणात्मक का 9/16 धनात्मक का 9/16 हम यहाँ पर जोड़ते हैं तथा ये बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x ऋण 1 का वर्ग तथा ये 2 यहीं का यहीं रहेगा। इस वाले भाग का पूर्ण वर्ग हो जाएगा दोस्तों ये y ऋण 3/4 का पूर्ण वर्ग तथा ये 2 इस वाले भाग से गुना होगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 गुना 9/16 धन 3 बराबर 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तब हम यहाँ से देखते हैं ये हो जाएगा x ऋण 1 का वर्ग धन 2 y ऋण 3/4 का वर्ग और इसका हो जाएगा ये 8 तथा हम इसे हल करते हैं तो 8 या 24 धन 9 और ये हो जाएगा हमारे पास बटे में 8 बराबर 0। x ऋण 1 का वर्ग धन 2 y ऋण 3/4 का वर्ग इस तरफ जाएगा तो हमारे पास ऋणात्मक हो जाएगा ऋणात्मक। ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 24 और 9 हमारे पास हो जाएगा 33/8। तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा दोस्तों ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा x ऋण 1 का वर्ग बटे में हो जाएगा ये 33/8 ऋणात्मक का धन ये हो जाएगा y ऋण 3/4 का वर्ग और ये 33/8 ये ऊपर है तो ये हमारे पास आके हो जाएगा 8 और ये ऊपर 2 है बराबर यहाँ से 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये हमारे पास जो दीर्घवृत्त का समीकरण दिया था वो हो जाएगा x ऋण 1 का वर्ग ऋणात्मक 33/8 तथा धन यहाँ भी ऋणात्मक आएगा दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा y ऋण 3/4 पूरे का वर्ग और ये हो जाएगा ऋणात्मक 33/16 बराबर 1,
जो कि हम इस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, जो कि हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण है। तब दोस्तों हम समीकरण 1 को दीर्घवृत्त के मानक समीकरण से तुलना करने पर तो हमारे पास दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होगा x ऋण h का वर्ग बटे में a का वर्ग धन y ऋण k का वर्ग बटे में b का वर्ग बराबर 1। तो हम यहाँ से तुलना करते हैं तो दोस्तों यहाँ से हमें जो a वर्ग का मान प्राप्त होता है ऋणात्मक 33/8 तथा b वर्ग का जो मान प्राप्त होता है ऋणात्मक 33/16। तब दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं कि इसके हर में छोटी संख्या है तथा इसके हर में बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जिसके हर में छोटी संख्या उसका मान ज़्यादा होगा बड़ी संख्या वाले के मान से। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a का मान बड़ा होगा b के मान से, b का मान छोटा होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a का मान b के मान से बड़ा होगा। तो हम उत्केंद्रता निकालते हैं। उत्केंद्रता निकालने का जो हमारे पास सूत्र होता है वो हो जाएगा दोस्तों, जब a का मान बड़ा होगा b से तो यहाँ पर b का वर्ग बटे a का वर्ग। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, मान रखते हैं 1 ऋण b का वर्ग का मान होगा ऋणात्मक 33/16 तथा a का वर्ग का मान होगा ऋणात्मक 33/8। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये ऋणात्मक 33 तथा ऋणात्मक 33 कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1 ऋण, ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 8। तो यहाँ से हम देखते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ई का जो मान हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 1 ऋण 1/2। हल करने पर हमारे पास 2 ऋण 1/2 का वर्गमूल, अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 1/2। तो ई का जो मान प्राप्त हो जाएगा 1/2, जो कि हमारा उत्केंद्रता का मान होगा। तब दोस्तों हम यहाँ से सही विकल्प का चयन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो विकल्प नंबर 1 में दिया गया है उत्केंद्रता का मान वो 1/2 है, जो कि हमारा यह सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।